हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट 2 जो कर रहे थे उसका जो शेष बचा था, जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आगे करेंगे हम। इसमें आपका सारे क्वेश्चन यूनिट 2 पर मोस्टली कवर हो जाएंगे और उसके बाद अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी दोस्त लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड हो सके आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू। और जो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन कंटिन्यूटी थ्योरम एंड ड्राइव द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1D। 1D जैसा कि हम 1D 2D 3D क्या होता है वो इसके पहले हमने वीडियो में बताया है। और इसके पहले का लेक्चर है यूनिट 2 का, वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई सारी फ्लूइड की, यूनिट 1 के भी हैं। उसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं, वो हम करा देंगे बाद में, और कुछ टॉपिक हमने कराए हैं। तो इसके पहले टाइप्स ऑफ फ्लोज आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका सेमेस्टर एग्जाम में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ड्राइव करना होता है। ये आपका जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आपको ड्राइव करना रहता है। तो इसको देखते हैं कैसे ड्राइव करते हैं। बहुत ही ईजी वे में करेंगे और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है, या फिर कंटिन्यूटी थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। इट स्टेट दैट विद इन अ फिक्स्ड रीजन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लूइड मास कंटेंट within the region must be equal to the difference between the rate at which the fluid mass enters the region and the rate at which the fluid mass leaves the region। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना आप, ये आपका पाइप है, क्रॉस सेक्शन है, ओके, इधर से जितना इनपुट कराएंगे उतना आउटपुट होगा। उसमें से मतलब कुछ भी लॉस नहीं होता है। लॉस ऑफ फ्रिक्शन में होता भी है तो बहुत माइन्यूट सा होता है। मतलब यही है, तो एनर्जी आपकी सेव रहती है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट कह सकते हैं। जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आपका आउटपुट मिलेगा। ओके, ये है आपका जो भी डिफरेंस द रेट ऑफ विच, जिस रेट से जाएगा उसी रेट से निकलेगा। ये कहने का मतलब यहाँ पे है आपकी जो है कोई लॉस नहीं होता है इसमें। Increase of fluid mass content within the region must be equal to difference between the rate at which fluid mass enters the region and the rate at which mass leaves। दोनों के रेट के डिफरेंस के इक्वल होगा। जितना भी इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे आप इसमें कि फिक्स्ड रीजन है आपका और किसी रेट से आपका फ्लूइड मास जो है इंक्रीज कर रहा है, तो जितना इंक्रीज होगा वो किसके बराबर होगा, जो आप इनपुट दे रहे हैं और जो बाहर निकल रहा है उसमें जो डिफरेंस आएगा वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले आप फिगर ड्रा कर लेंगे। ये आप जो है फिगर बना देंगे ड्राइव करने के लिए, और स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ये आप क्रॉस सेक्शन ले ली, देखते हैं। तो ये 1-1 क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा और ये 2-2। ओके, ये पाइप है और ये इसकी क्या कहते हैं, लेयर है। फिर आगे देखिए यहाँ पे कुछ जो इनके सिंबल हैं वो क्या क्या होते हैं वो आपको डिनोट कर देना है। जैसे आपका A1 रहेगा एरिया ऑफ द पाइप सेक्शन 1-1 का। फिर V1 वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन 1-1। ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट सेक्शन 1-1। A2 V2 ρ2 आर करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट सेक्शन 2-2। मतलब जो ये हैं आपके, वो ऐसे ही जो आपकी पाइप 2 रहेगी सेक्शन 2-2 पे, पाइप में जो सेक्शन 2 नंबर वाला सेक्शन जो बनाएंगे सेक्शन 2-2 पे, वो A2 रहेगा, V2 रहेगा और ρ2 रहेगा। ओके, ये आपका एरिया है। एरिया है और वेलोसिटी है और आपकी डेंसिटी है। फिर नंबर 2 पॉइंट आपका है द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द सेक्शन 1-1। आप सेक्शन 1-1 से कितना आप फ्लूइड जो है उसमें पास कर रहा है वो देखेंगे। तो ये क्या होता है, ρ1 A1 V1। ये कैसे आया आपका, ρ1 आपका होता है डेंसिटी, ओके, A1 एरिया हो गया, V1 होगा वेलोसिटी। तो आप
ऐसे ही दूसरे सेक्शन का आप देखेंगे तो ρ2 A2 V2 हो जाएगा। ओके, ये दोनों सेक्शन का आपको ले लेना है कि जो है क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग होगी थ्रू सेक्शन 1 कितना जाएगा और सेक्शन 2 पे कितना जाएगा। उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी से होता है आपका। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आपका ρ1 A1 इक्वल टू मतलब जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा था वो क्या कहता था, जितना इंटर होता है उतना आउटपुट होगा, उतना एग्जिट होगा। ओके, तो वहाँ से हम उस लॉ से मान लेते हैं दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों सेक्शन पे दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, 2 नंबर इक्वेशन इसको ले लीजिए। उसके बाद क्या होगा आपका, इसमें आप ρ1 और ρ2 डेंसिटी मतलब सेम रहेगी लिक्विड की, जो लिक्विड इंटर कर रहा है जो एग्जिट कर रहा है उसकी डेंसिटी सेम ले लेते हैं, मान लेते हैं डेंसिटी सेम है। कौन सा फ्लूइड है आपका, जो अप्लीकेबल टू द कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है आपका। तो हमने कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल पढ़ा था, तो कंप्रेसिबल में क्या होता है, उसमें डेंसिटी चेंज होती है, इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी आपकी सेम रहती है। ओके, तो यहाँ पे मान लेंगे कि जो है ये आपका जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये इनकम्प्रेसिबल के लिए भी है और कंप्रेसिबल के लिए। अब हम मान लेंगे इसको कि हम इनकम्प्रेसिबल, सो लेट इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल के केस में क्या हो जाएगा, आपकी डेंसिटी जो है ρ1 इक्वल टू ρ2 ये सेम हो जाएगा। जब यहाँ से सेम हो जाएगा तो ρ1 इक्वल टू ρ2 करेंगे तो आप ρ1 और ρ2 कट जाएंगे। ओके, क्योंकि ρ1 A1 V1 और ρ1 इक्वल टू ρ2 तो ρ1 इधर भी आ जाएगा, ρ1 कट जाएगा आपका, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, ये आपकी ड्राइव हो गई है। ओके, हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे आप। सो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें आपको लेट कर लेना है और स्टेटमेंट लिख देना है, फिगर बना देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, बहुत ईजी है, आराम से आप कर लेंगे। और दोस्तों वो था सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये आपका कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टडी इरोटेशनल फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनकम्प्रेसिबल फ्लोर्स के लिए। ओके, ऐसे ही ये है ड्राइव कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D स्टडी और इनस्टेडी फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, आपके 2 से 3 साल के बाद रिपीट करता है, हर दूसरे साल या कभी कभी रिपीट भी करता है। पिछले साल ये आया था क्वेश्चन। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आ सकता है, बहुत आने के चांस हैं। देखिए 2012-13 में आए, फिर 15-16 में आए, और अभी पिछले साल भी आया था, इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ के हम जाएंगे बिल्कुल। ओके, देखिए दोस्तों थ्योरी भी थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन है, आप लिखेंगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, एग्जामिनर ऐसे ही रट के, और ज़्यादा आपका कंटेंट भी नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ी बहुत थ्योरी आपको बनाना है। और थ्योरी में क्या है, जो लिख रहे हैं उसी चीज़ को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले कंसीडर एन एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप लिख सकते हैं, पैरेलो पाइप्ड मतलब एक पैरेलल दो जो पाइप हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, विद साइड्स ऑफ लेंथ, आपकी इसकी जो लेंथ मानी गई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। सो इन फिगर देख लेंगे, अभी फिगर देख लेंगे हम। लेट दिस सेंटर ऑफ पैरेलल पे एट सेंटर मान लेंगे हम, पी जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है उसके। फिर वेयर द वेलोसिटी कंपोनेंट, इनके वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स वाई जेड हो जाएंगे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अलग अलग। अभी इसके पहले हम वीडियो में बताए थे क्या होते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट। जैसे एक्स डायरेक्शन के लिए हम यू लेते हैं, वी वाई डायरेक्शन के लिए वी हो गया, और जेड के लिए डब्ल्यू हो गया। ओके, ये आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, क्योंकि ये 3D हम पढ़ रहे हैं ना, 3D कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे। ओके, एंड रो विद द मास ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये तो सबको पता है, सिंपल इतना लिख सकते हैं। फिर द मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग पर यूनिट थ्रू द फेस ऑफ एरिया, अब जो एग्जिट हो रहा है वहाँ से नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस थ्रू पॉइंट पी से कितना जो है एग्जिट होगा, तो डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ये क्या है, ये याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हम इंटर कराएंगे उसको नहीं लेंगे। जैसे आप एक्स से इंटर कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। ओके, एक्स को छोड़ देंगे, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ले लेंगे। तो इसकी जो आपकी
कंटिन्यू के क्वेश्चन से हम देखें तो इसका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं टोटल फ्लूइड आता है, तो ये रो हो जाएगा आपका डेंसिटी, यू हो जाएगी क्या वेलोसिटी, और डेल्टा वाई इंटू जेड ये आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट या कह सकते हैं डेप्थ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी उसकी। ओके, तो लेंथ हो जाएगी, तो ये यहाँ से निकलेगा आपका एक्स एक्सिस का। फिर द मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट इनटू पैरेलल पाइप थ्रू ABCD। अब मतलब पूरे का हम देख लेंगे, ये एक का ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस में हो गया था। ओके, अब डेल्टा क्या कहते हैं रो यू डेल्टा वाई एंड जेड, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करा देंगे, फिर आएगा माइनस डेल्टा एक्स वाई 2। ओके, फिर आगे देखते हैं, ये आपका फिगर है। फिगर में देखिए एक मिनट, देखिए आपका ये 3 डायरेक्शन है, वाई जेड और एक्स। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे, एक्स डायरेक्शन में यू था, वाई वी था और जेड में डब्ल्यू था, ये आपके कंपोनेंट हो जाएंगे। और यहाँ से ये क्यूबिकल फॉर्म में है, तो देख लीजिए डेल्टा वाई के थ्रू ये डायरेक्शन, और डेल्टा जेड ये जेड डायरेक्शन में, और एक्स ये लेंथ हो जाएंगी ये तीनों। ओके, और ये आपका सेंटर पॉइंट है जो कि इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक्स वाई जेड। तो इतना आप फिगर बना देंगे, सबको डिनोट कर देंगे ऐसे, क्यूब बना के ऐसे दिखा दीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं इसके। फिर आगे क्या आएगा देखते हैं, सिमिलरली द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट पासिंग पैरेलल पाइप थ्रू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। इसके पहले ABCD पे लिया था, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश पे लेंगे। इसी तरीके से सारे पॉइंट पे आपको लेना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा वाई एंड जेड एल जेड, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेल्टा एक्स वाई 2 हो जाएगा। तो दोस्तों सिमिलरली देख सकते हैं, ये आपका ए डैश बी डैश वाला हो गया, इसके पहले ABCD हमने निकाला था, उसमें माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 लिया गया था। क्यों लिया गया था, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस ये होता है, तो इस साइड जो प्लस लेते हैं और इस साइड जब आएंगे तो माइनस लेंगे। तो उसमें क्या था, जो आपका फिगर ABCD बन रहा था वो इस साइड था, एक्स की डायरेक्शन, यहाँ पे एक्स था इसलिए माइनस लिया गया था, इसमें पॉजिटिव यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, फिर देखते हैं देयरफॉर द नेट टोटल जो निकलेगा आपका, वो आपका ये हो जाएगा, इसके पहले जो हमने निकाला था उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये आपका वाई जेड मतलब एक्स डायरेक्शन में है। ओके, ये आपका वाई जेड डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में भी, तो दोनों एक इस साइड का एक्स है, एक इस साइड का एक्स है, ठीक, दोनों क्रॉस सेक्शन पे लिए, वो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा, टोटल के, टोटल जितना एग्जिट होगा। तो माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई जो भी आएगा ये इसको इक्वल दिखा देंगे। फिर सिमिलरली द नेट मास फ्लूइड रिमेन्स इन द पैरेलल पाइप पर यूनिट टाइम, जो भी और भी हैं उनको भी दिखाना है आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिमिलरली डेल्टा माइनस डेल्टा वाई और एक्स वाई जेड थ्रू पेयर फेसेस, ये हैं पेयर फेसेस BB डैश। ओके, ऐसे ही सारे फेसेस पे आप जो है उसको लिखेंगे पहले, उसके बाद दोनों को इक्वल कर लेंगे और फिर ऐसे थ्रू फेसेस सिमिलरली जितनी भी फेसेस है सबको आपको दिखाना है। वो एक्स डायरेक्शन में था ओनली। ओके, तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में तीनों फेस पे आपको लेना है। ओके, तो रो भी हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन में होगा तो देखिए कंपोनेंट यहाँ पे चेंज हो गया, वी आ गया, जेड में आ गया तो रो डब्लू आ गया। ओके, एक्स वाई जेड तो रहेगा ही तीनों में, ये आपका टोटल निकलेगा यहाँ से। फिर आप तीनों को ऐड कर देंगे, जितना भी आया है टोटल आपका तीनों में ऐड करें। तो इसमें देखिए कॉमन है डेल्टा एक्स वाई जेड, तीनों में कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लेंगे। बाकी चीज़ें माइनस डेल्टा वाई डेल्टा डेक्स DX जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रो यू से, तो एक्स के साथ यू आ जाएगा, वाई के साथ वी आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको, आराम से बस लिखते रहना है। एक्स वाला देखिए रो यू आ रहा है, वाई में रो वी आ रहा है, तो जेड में रो डब्लू आएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, निगेटिव साइन तीनों में है, तीनों कॉमन ले लेंगे और डेल्टा एक्स वाई जेड आप बाहर ले लेंगे। उसके बाद क्या करना, द मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेलल पाइप
डेल्टा एक्स ये आपकी जो पाइप का क्रॉस सेक्शन है, एंड इट्स रेट ऑफ इंक्रीज विथ टाइम इज, जितना इंक्रीज करेगा वो दोनों इक्वल होंगे। जितना आप क्या कहते हैं उसमें इंटर कराएंगे और जितना एग्जिट कराएंगे, किससे है ये, बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जितना इंटर कराते हैं उतना एग्जिट कराते हैं, एग्जिट में जो दोनों का डिफरेंस होता है उसके बराबर रहता है। ओके, तो डेल्टा एक्स रो एक्स वाई जेड अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई टी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे डेंसिटी एक्स वाई जेड दोनों की आपकी इक्वल आएगी। फिर आगे देखते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन, द जो कंटिन्यूटी इक्वेशन कह सकते हैं कंजर्वेशन मास से, कि आपका जो मास है वो कंजर्व रहता है, कुछ लॉस नहीं होता है। तो ये जितना आपका आया डेल्टा वी, इसके पहले ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी एक्स वाई जेड के बराबर रहेगा। ओके, दोनों साइड बराबर है, इसके इक्वल रख देंगे आप। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो डेल्टा पी डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, इसको इस साइड ले आएंगे। ओके, ये आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस के सारे साइन थे, इस साइड जब आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ से डेल्टा ये एक्स वाई जेड सेम है, कट जाएंगे, तो ये माइनस में इस साइड थे, इस साइड आएंगे प्लस आ जाएंगे, तो डेल्टा रो बाई डेल्टा टी, और ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब ये है कि माइनस यहाँ पे लगा है, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा रो यू अपान रो यू अपान डेल्टा एक्स, फिर माइनस डेल्टा वी अपन, तो ये जो माइनस वाले हैं इस साइड जब आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। ओके, पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से माइनस ये लिए हैं और इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सेम चाहे जिसको आप चेंज करिए, इंटरचेंज कर लीजिए, सिंपली ये कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमको ये मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, आपको इसमें फिर लिखना है, लिखने से क्या है कि समझ में आ रहा है क्या आप कर रहे हैं, हर स्टेप में क्या क्या कर रहे हैं। रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म विच इज एप्लीकेबल फॉर स्टडी एज वेल अनस्टडी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेस के लिए। अब जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से आप इक्वेशन बना लेंगे। जैसे स्टडी फ्लो में क्या होता है, स्टडी फ्लो में टाइम के रिस्पेक्ट में आपका चेंज नहीं होती, वेलोसिटी नहीं चेंज होती। ओके, तो क्या होता है, डेल रो अपान डेल टी, जो भी उसके प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती टाइम टू टाइम, वेलोसिटी डेंसिटी वगैरह हो गई तो ये जीरो रहेगी। ओके, स्टडी फ्लो में क्या, डेंसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज होगी तो वो हो जाएगी जीरो। ओके, तो इसके इस जगह पे आप जीरो पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। ये हो गई स्टडी फ्लो के लिए। अब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या है, तो रो इसमें क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होती इनकम्प्रेसिबल फ्लो में, कंप्रेसिबल फ्लो में चेंज होती है। तो रो डज नॉट, तो जब इक्वल हो जाएगा तो रो सारे में इक्वल हो जाएगा। देखिए रो रो जहाँ पे यहाँ पे आ रहा है इक्वल हो जाएगा, तो ये रो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा डेल यू अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, ये आपकी जो है इक्वेशन निकल के आ गई, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो वो इक्वेशन सारे के लिए जिस हिसाब से कंडीशन होगी उस हिसाब से आप दिखा देंगे। ओके, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म केस में दिखा सकते हैं, कंप्रेसिबल केस में दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्म के केस में दिखा सकते हैं। तो फॉर्म ये इक्वेशन में ले आ गई तो आपके हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे बढ़िया से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार लगभग आता है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो वीडियो। ओके, फिर आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 2 है इसका। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन क्या होता है, द फ्लो अलोंग ए क्लोज्ड कर्व इस कॉल्ड सर्कुलेशन, इसे डिनोट किया जाता है आप सिंबल टी से। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं आप टी से। ओके, तो सर्कुलेशन होता है फ्लो अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, कोई आपका क्लोज्ड कर्व है। ओके,
अब इसके अंदर जो ऐसे ऐसे फ्लो होगा इसको आप कहेंगे सर्कुलेशन। यही आपका सर्कुलेशन है। ओके, और फिर देखते हैं स्टीम फंक्शन क्या होता है। स्टीम फंक्शन जिसे आप साई बोलते हैं, ये सिंबल आपका साई होता है। इट इज़ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, मतलब स्पेस और टाइम का एक स्केलर फंक्शन है। सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू दैट डायरेक्शन। मतलब आप इसके कंपोनेंट का जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे, और ये स्पेस और टाइम का रहता है। ओके, ये फंक्शन किसका है, स्पेस और टाइम का, और पार्शियल डेरिवेटिव आपको रिस्पेक्ट एनी डायरेक्शन गिव्स अ वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी कंपोनेंट कौन से होते हैं, यू वी, ओके, डब्लू। तो ये आपके और एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट प्रोवाइड करता है स्टीम फंक्शन, और ये स्केलर फंक्शन होता है। और कंपोनेंट जो भी आएंगे वो राइट एंगल्स इन द डायरेक्शन के राइट एंगल्स में, राइट एंगल्स बनाते हैं डायरेक्शन से। ओके, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन डिटेल से देखते हैं। देखिए स्टीम फंक्शन, तो स्टीम फंक्शन क्या बताया था, स्केलर फंक्शन है, और स्पेस और टाइम का ये पार्शियल, स्पेस और टाइम का जो है स्केलर फंक्शन रहता है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन। ये होता है आपका इस स्टीम फंक्शन। समझ गए, ये स्केलर फंक्शन रहता है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव देता है हर एक डायरेक्शन में। कंपोनेंट देगा आपका एक्स वाई जेड में, जैसे देख सकते हो साई से डिनोट करते हैं। डिफाइंड इज ओनली फॉर 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन के लिए होता है, मतलब इसमें सिर्फ कंपोनेंट यू और वी मिलेंगे, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए। ओके, 2D फ्लो के लिए रहता है। 2D के केस में इसको हम लेते हैं। और मैथमेटिकली बात करें फॉर स्टडी क्लॉकवाइज फ्लो के लिए, क्लॉकवाइज समझ ही रहे हैं, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। तो आपका अगर स्टडी फ्लो है जिसमें कि आपकी ये आपका क्लॉकवाइज फ्लो है, ये ऐसे। ओके, ये आपका क्लॉकवाइज फ्लो है। फिर देख लेते हैं जैसे साई आप फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स एंड वाई का, सच दैट डेल्टा साई अपन डेल्टा एक्स लेंगे तो माइनस वी रहेगा। ओके, और जो डेल्टा वाई इसमें अपोजिट रहता है, जैसे आपको ट्रिक है याद करने की। जैसे एक्स आपको ले रहे हैं तो एक्स वाले को नहीं लेना है, एक्स का कंपोनेंट नहीं लेना, वी का कंपोनेंट ले, इज इक्वल टू वाई का कंपोनेंट आएगा, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में। ओके, निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। और अगर वाई ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा यू। ओके, यू डायरेक्शन जो है पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे आपका। ओके, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो जब आप एक्स को डेरिवेट करेंगे तो माइनस वी मतलब वाई का लेंगे, और जब वाई को लेंगे तब आप यू वाला लेंगे, एक्स डायरेक्शन में लेंगे। समझ गए ना, चेंज कर देना है दोनों को। ये आपका साई फंक्शन आपको दिखाना है। फिर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर देखेंगे इसकी, इस बेसिस पे आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो बनती है डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, इसमें देखिए डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई, ये इक्वल टू 0 हो जाएगी 2 डायमेंशन फ्लो के लिए। फिर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जब इसमें पिछली इक्वेशन में, तो डेल एक्स अपान डेल साई, यू की जगह पे क्या आया था मेरा, डेल्टा साई अपान वाई, क्योंकि यू कंपोनेंट किसका, वाई एक्स का होता है, लेकिन इसमें साई स्टीम फंक्शन जो है अपोजिट लिया जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा ये आ जाएगा। पिछली इक्वेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई और डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई, ये दोनों इक्वल होंगे 0 के। और यहाँ से डेल्टा एक्स, डेल एक्स और डेल वाई नीचे आ जाएगा। तो ये समझ रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं समझने में, बढ़िया समझ में आ रहा। तो ये आपका, और ये फ्लो में भी रोटेशनल और इरोटेशनल हो सकता है। फ्लो आपका रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। ओके, अब देखिए रोटेशनल कंपोनेंट हम ले लेंगे ओमेगा जेड, ये आपका रोटेशनल कंपोनेंट है। इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये आता है आपका हाफ डेल्टा डेल वी अपान डेल एक्स माइनस डेल यू अपान डेल वाई, ये आपका रोटेशनल कंपोनेंट के केस में आएगा। फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड वी इन द एबव रोटेशनल कंपोनेंट। अब इस इक्वेशन में हम जो है वैल्यू पुट करेंगे, इसको मान लीजिए तीसरी इक्वेशन या जो भी है आपकी इक्वेशन नंबर यहाँ पे मान लेंगे।
फिर देखेंगे हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तब देखिए क्या आता है आपका। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे WZ अपॉन हाफ डेल V की डेल x की वैल्यू जो आई थी प्रीवियस इक्वेशन में, ये आपकी निकल के आई थी। ओके, तो यहाँ से डेल V हो गया और माइनस डेल U की थी डेल Y अपॉन डेल x, ये पुट करेंगे आपका। फिर वही सॉल्व करके लाएंगे आप, तो माइनस माइनस इसमें आपका माइनस पहले से लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हाफ डेल V स्क्वायर जो भी आ रहा है आप देख सकते हैं। फिर ई रोटेशनल फ्लो में क्या होगा, ई रोटेशनल फ्लो में जो आप ओमेगा जेड होगा, जो ओमेगा जेड होता है वो जीरो हो जाता है, ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी ई रोटेशनल फ्लो में। तो यहाँ पे आप जीरो रख देंगे। ओके, तो जीरो रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को, तो जीरो आ जाएगा। तो आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों आपके जीरो यहाँ पे आ जाएगा पूरा, तो ये जो आपके होंगे ये जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन जब ये आपकी कंडीशन आती है, इसको हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। यहीं से आपकी लैप्लास इक्वेशन निकल के आती है, लैप्लास इक्वेशन फॉर स्टीम फंक्शन साई। ओके, तो स्टीम फंक्शन के लिए आपका प्रूफ करने के लिए बोलता है लैप्लास इक्वेशन प्रूफ करिए, तो आप यहाँ से प्रूफ कर देंगे। समझ गए ना। सबसे पहले आपको रोटेशन के लिए WZ लेना है, हाफ डेल्टा V स्क्वायर जो भी है इक्वेशन, इसको रख देंगे। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फिर अगर ई रोटेशनल फ्लो लेना है तो WZ ओमेगा जेड जो है जीरो हो जाता है। ओके, ओमेगा जेड इक्वल टू जीरो है तो आपका ई रोटेशनल फ्लो, ओमेगा जेड नॉट इक्वल टू जीरो तो रोटेशनल फ्लो। तो जब यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो ये इतना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ये आपकी हो जाएगी लैप्लास इक्वेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा स्ट्रीम फंक्शन। और एक होता है पोटेंशियल फंक्शन, वो भी हम देखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आया था प्रीवियस ईयर, और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है एक। प्रॉपर्टी भी आप देख लेंगे, जैसे प्रॉपर्टी लिखने के लिए आपके बोल सकता है 2 नंबर में भी आ सकती हैं कि जो है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम फंक्शन। तो क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टीम फंक्शन रिप्रेजेंट्स पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो विच में बी रोटेशनल और इरोटेशनल। मतलब जो स्टीम फंक्शन होगा वो आपका इस केस में आप इसको एग्जिस्ट करता है स्टीम फंक्शन, रोटेशनल फ्लो आपका हो सकता है, इरोटेशनल फ्लो हो सकता है, दोनों केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है स्टीम फंक्शन। फिर इन केस ऑफ इट सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन इट इज भी पॉसिबल केस ऑफ इरोटेशन। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है तो आपका जो केस बनेगा वो इरोटेशनल फ्लो का बनेगा। और अगर लैप्लास इक्वेशन को डज नॉट जीरो मतलब फॉलो नहीं करता है तो आपका जो है केस किसका बनेगा, रोटेशनल फ्लो का। ओके, इतना याद रखेंगे यहाँ से। फिर आगे देखिए, आपको ड्राइव का इक्वेशन स्टीम लाइन फॉर 2D फ्लो प्रूफ दैट डिस्चार्ज बिटवीन 2 स्टीम लाइन इज द डिफरेंस इन देयर स्टीम फंक्शन वैल्यूज, ये आपको ड्राइव करना है। ओके, तो वही है इक्वेशन फॉर स्टीम लाइन 2D के लिए आपको क्या कहते हैं ड्राइव करना है। और डिस्चार्ज जो होगा बिटवीन 2 स्टीम लाइन्स मतलब लेयर के बीच में जो डिस्चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, तो डिफरेंस इन देयर स्टीम फंक्शन, उनके स्टीम फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो फॉर कांस्टेंट स्टीम फंक्शन हम क्या लेंगे, साई एक्स डी एक्स डायरेक्शन में और वाई दोनों जीरो लेंगे। ओके, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपको वी डी एक्स कैसे आया, क्योंकि आपका डेल्टा साई डेल्टा एक्स और डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे देखा था, जो ये किसका होता है, ये होता है कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वी होता है। और डेल्टा वाई अपान डेल्टा साई अपान डेल्टा वाई किसका था, यू का था प्रीवियस इक्वेशन से। ओके, यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख सकते हैं। ओके, ये आपका माइनस वी था डेल्टा यू, यहाँ पे आप सामने दिखा देंगे इसको, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इसको जो है इस साइड ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, तो वी डी एक्स इक्वल टू यू डी वाई आपका निकल गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कंपोनेंट के फॉर्म में, तो डी एक्स अपान यू डी वाई अपान वी ये कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। एवब इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्टीम लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ये आपकी इक्वेशन हो गई स्टीम लाइन की, स्टीम फंक्शन की फॉर्म में हम इसको चेंज करके एक्स वाई प्लेन में ले आए। अब देखिए डिस्चार्ज बिटवीन 2 स्टीम लाइन्स, डिस्चार्ज क्या होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट साई एक्स वाई का फंक्शन रहता है, ये सिर्फ 2D के केस में काम करता है स्टीम फंक्शन,
इसके पहले भी मैंने बताया था। रिप्रेजेंट द स्ट्रीम लाइन एल, स्ट्रीम लाइन एल मतलब लेंथ एल शो कर रहा है। फिर द एडजेस्टेंट स्ट्रीम लाइन एम हैज स्ट्रीम फंक्शन साई प्लस डी साई फाई, मतलब उसके एडजेसेंट कोई दूसरा है, उसको लाइन एम मान ले रहे हैं और उसमें जो स्ट्रीम फंक्शन है वो हम कुछ डिफरेंस आएगा स्ट्रीम फंक्शन में, इसलिए साई प्लस डी साई ले रहे हैं। फिर लेट द वेलोसिटी वेक्टर वी ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे यू एंड वी डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, कंपोनेंट यू एंड वी बनेंगे। फिर फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो फ्लोज इक्रॉस ए बी जितना जाएगा वो फ्लोज इक्रॉस ए बी प्लस फ्लो इक्रॉस ओ बी दोनों के बराबर रहेगा। तो यहाँ से जो कैपिटल वी इंटू डी एस जो भी उसकी डिफरेंस होगा एस में मतलब डिस्टेंस में, वो आपका आएगा ए ओ माइनस वी डी एक्स के, और यहाँ पे फ्लो इक्रॉस ओ बी यू डी वाई के, ये बराबर होगा ड्यू टू कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था दोनों के डिफरेंस के बराबर रहता है जो टोटल हम इंटर कराते हैं। तो निगेटिव साइन शो दैट वी इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब निगेटिव साइन क्या शो करता है यहाँ पे कि वी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर पुटिंग वैल्यू वी इज इक्वल टू जो होता है हमारा माइनस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, यू की वैल्यू ये हो गई आपकी, इसके जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, वी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू आ जाएगा यहाँ से। ओके, ये पुट करके आप देख लेंगे डी क्यू आ जाएगा यहाँ से। फिर वी डी एस और फिर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको पुट करके डी फाई डी एक्स ये आ गया। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे आप वी डी एस इक्वल ये डी क्यू मान लिया गया है कि बहुत छोटा डिस्चार्ज है। ओके, डिस्चार्ज स्मॉल डिस्चार्ज होगा आपका, इसलिए डी क्यू इक्वल टू डी फाई यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप फिगर इसका देख सकते हैं, ये आप फिगर देख रहे हैं उसका पिछले वाले क्वेश्चन का ही है, तो फिगर आप बनाएंगे ज़रूर। ये देखिए डेल्टा साई है और ये स्ट्रीम फंक्शन में कुछ डिफरेंस आया, साई प्लस डी फाई हो गया, और ये दोनों स्ट्रीम लाइन्स हैं। ओके, ये भी स्ट्रीम लाइन्स है, ये भी स्ट्रीम लाइन्स है, तो एक दूसरे के ये क्या होती हैं राइट एंगल्स पे रहती हैं। तो इसको हमने मान लिया, तो ये डी वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में हो गया, माइनस वी डी एक्स आया, वाई डायरेक्शन में यू डी वाई आया। ओके, और बी पे यहाँ पे डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा कुछ चेंजेस, और ये दिखाया गया है वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ओके, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये टोटल वी है, वी प्लस यू टोटल जो होगी आपकी वी के बराबर रहेगी। तो यहाँ से हैंस डिस्चार्ज बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस इन द डिफरेंस, यहाँ पे देख सकते हैं इन द डिफरेंस इन देयर स्ट्रीम फंक्शन वैल्यूज़। तो आप वहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है पूरा क्वेश्चन, उसको आप 2-3 बार करेंगे, 2-3 बार टाइम नहीं तो 2 बार कर लीजिएगा, और इसको भी करके जाइएगा एक बार। दोस्तों ये देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको हम करते हैं। ए फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रीम फंक्शन दिया गया है आपका 5(3√2xy), लोकेट द पॉइंट एट विच वेलोसिटी वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट दिया गया है, मेक्स एन एंगल बना रहा है आपका 145 डिग्री का विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो साई दिया गया है 3√xy, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है r इक्वल टू 6, और जो थीटा दिया गया है 145 डिग्री। क्या करना है, लोकेट द पॉइंट फॉर वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर पे आपको पॉइंट लोकेट करना है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स हम निकालते हैं इसके, यू कंपोनेंट्स हो जाएगा डेल साई अपन डेल्ट वाई, और डेल वाई साई की वैल्यू रखेंगे आप, फिर इसको वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वाई 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3√2x आ जाएगा। ओके, अब इसको v के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, y बच जाएगा हमारे पास। ओके, तो x 1 हो गया। बाकी आप ये यहाँ पे जब आप u और v लेंगे तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि u के साथ में y आएगा और पॉजिटिव आएगा, और v के साथ में निगेटिव आएगा और x आएगा। तो ये आप साई के जो कंपोनेंट लेंगे इनको ध्यानपूर्वक ले लीजिएगा, इसमें गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती ना हो, नहीं तो यहीं पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो ये जब आप निकाल लेंगे u और v को, तो फिर निकालना है आपको रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, u का स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे। ओके, और रूट में करके u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कर देंगे, दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, और रिजल्टेंट आपका दिया भी था 6 दिया था, तो ये आपका यहाँ x और y के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वेशन बन जाएगी आपकी
ये। अब इसको क्या किया गया है, इसको देखिए यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 80, 36 इक्वल टू 18x² 18y, तो 18 इसको डिवाइड कर दिया गया। 18 से इसको आप भाग दे देंगे तो 18 से 1 कट जाएगा, 18 18 दूना 36, ये आ जाएगा x² y² इक्वल टू, ये एक क्वेश्चन बन गई। ओके, और tan थीटा हम लेंगे तो tan थीटा क्या होता है, v/u हो जाएगा। जब आप एंगल स्लोप निकालेंगे तो v/v। ओके, तो v tan थीटा tan 145 दिया गया है हमको, और v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है। ओके, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से y/x निकल आएगा, कि y/x बाकी चीज़ें कट जाएंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, और 0.7 इसकी वैल्यू होती, तो y इज इक्वल टू 0.7x आ जाएगा। अब आप इक्वेशन में पुट कर लेंगे, चाहे जिस इक्वेशन में इसमें पुट कर लें, जिस इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.158 और y की आ जाएगी 0.5। बस आपका यहीं तक क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन के टाइम एक क्वेश्चन जो लेंगे स्टीम फंक्शन को ध्यान रखना है। रिजल्टेंट निकालेंगे, एंगल दिया होगा, tan थीटा निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी x की पुट कर देंगे इक्वेशन में, आपकी सारी चीज़ें निकल आएंगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक आना एकदम फिक्स है। फिर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लोनेट, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ ड्राइंग फ्लोनेट, लिस्ट द एजम्पशन इन द फ्लोनेट स्टडी। फ्लोनेट क्या होता है, ओके, तो फ्लोनेट इज अ ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ स्टीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। जो आपकी स्टीम लाइन्स होती हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं, उनका एक ग्रिड है। ग्रिड मतलब एक ग्रिड मतलब दोस्तों हो गया इसका एक जाल, मतलब नेट है। जैसे फ्लो नेट मतलब फ्लो माने प्रवाह और नेट माने जाल, तो एक प्रवाह का जाल है, ऐसे एक समझ सकते हैं। ओके, तो एक ग्रिड ऑफ किसका किसका है, सीरीज ऑफ स्टीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन का। तो फ्लो नेट इज यूज टू स्टडी द 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लोज फॉर विच द मैथमेटिकली रिलेशन स्टीम फंक्शन एंड वेलोसिटी फंक्शन आर डिफिकल्ट टू फाइंड और सॉल्व। जब हम मतलब किसी नेट में बहुत सारे फ्लोज होते हैं, वहाँ पे हम स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी फंक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है निकालना 2 डायमेंशन इरोटेशनल फ्लो के केस में, तब इसका यूज़ हम करते हैं। और इसका आप डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए बाउंड्री शेप ये है आपका, ये आपका फ्लो हो रहा है, ऐसे कुछ आप डायग्राम बना देंगे। ओके, कुछ ऐसे लाइंस जाएंगी आपकी और कुछ इक्विपोटेंशियल लाइंस ऐसे जाएंगी। तो ये आप फिर मेथड देखो फ्लोनेट का क्या है, कौन कौन से मेथड इसके हो सकते हैं। 4 टाइप्स के आपके मेथड हैं इसमें। तो सबसे पहले 4 मेथड्स टू ड्रा फ्लोनेट एंड 1 मेथड इज़ गिवन बिलो। तो आपके इसके टोटल 4 मेथड होते हैं। एक मेथड यहाँ पे दी गए है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड इक्वेशंस वेलोसिटी फंक्शन फाई एंड स्टीम फंक्शन साई, दोनों को फाइंड कर लेंगे। फिर प्लॉट करना है ग्राफ पे फ्लो पैटर्न को फॉर द फ्लूइड बिटवीन गिवन बाउंड्री शेप। फिर दिस मेथड यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स विद सिंपल एंड आइडियल बाउंड्री कंडीशन। बहुत ही सिंपल और बाउंड्री कंडीशन जब दी होती हैं तब इस मेथड को हम यूज करते हैं। फिर देखते हैं इसके एजम्पशन क्या है। एजम्पशन इसमें आपके क्या है, द फ्लो शुड बी स्टडी। फ्लो जो है आपका फ्लोनेट में स्टडी होना चाहिए और फ्लो शुड बी इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब कि लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। थर्ड है द फ्लो इज़ नॉट गवर्नड बाय ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स के द्वारा जो फ्लो है वो गवर्न नहीं होना चाहिए। ओके, ग्रेविटी फोर्स के फॉर्म में उसको गवर्न नहीं करना चाहिए। फ्लो इज़ नॉट गवर्न बाय ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स के गवर्न नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, गुरुत्व बल, मतलब गुरुत्व बल, ग्रेविटी मतलब जो अपने आप फ्लो होता है ऑटोमेटिक फ्लो, उसको ग्रेविटी। तो दोस्तों इस यूनिट का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं इसके वो लगा लेना, सारे हमने नहीं कराए हैं तो न्यूमेरिकल लगा लेना, और क्वेश्चन है वो देख लेना, आप आ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको हम करा दे रहे हैं। रिलेशन बिटवीन स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इसके बीच में रिलेशन आता है। पिछली बार शायद आया था क्वेश्चन। तो फ्रॉम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, यू एक्स के रिस्पेक्ट में, ये कई बार हम देख चुके हैं, डेल्टा वी वाई के रिस्पेक्ट में आएगा,
अब इसमें देखिए, इसको हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में स्टीम फंक्शन के केस में क्या देखे थे कि x जो होता था आपका वो आता था, x के केस में जब आता था डेल साई वहाँ पे था, ये है आपका फाई। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा x आता था और इसको हम डिनोट करते थे x के रिस्पेक्ट में माइनस v से। ओके, याद है ना। और डेल्टा y जब लेते थे तो पॉजिटिव u लेते थे, ये आपको याद है। वहाँ से ये हो गया स्टीम फंक्शन। यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी फंक्शन, जिसको आप फाई से डिनोट करेंगे। ओके, फाई से डिनोट करेंगे। और इसमें क्या होता है, दोनों निगेटिव होते हैं। ओके, और इसमें सेम x डायरेक्शन में लेंगे तो u चलेगा वेलोसिटी कंपोनेंट, और y में लेंगे तो v चलेगा। इसमें उल्टा था, x में v लेते थे। ओके, इतना याद है आपको। यहाँ से देख सकते हैं ये लिखा है स्टीम फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए y क्या लिए हैं, डेल्टा साई अपान डेल्टा y, तो u लिया गया है। और जब x डायरेक्शन में लिए हैं तो क्या है, निगेटिव v आया है। ओके, चाहे इसको आप यहाँ पे लगाइए चाहे इसको यहाँ पे लगाइए, बात बराबर है। ठीक, तो पहले दोनों चीज़ आपको लिखना है, इसमें दोनों में डिफरेंस समझना है आपको डिफरेंस समझना है दोनों में, और यहीं पे गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन करने गलत हो जाता है और कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे u को याद रखेंगे, u आपका x डायरेक्शन में चलता है, सीधा सीधा रिलेशन इसमें चलता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, और दोनों निगेटिव होते हैं, समझ गए ना। और इसमें होता है जो u होता है वो पॉजिटिव रहता है, मतलब y डायरेक्शन वाला u के साथ रहता है वो पॉजिटिव रहता है, इसमें अपोजिट चलता है। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू में कंपैरिजन कराएंगे, क्योंकि u एक यहाँ से निकलेगा और u आपको एक यहाँ से मिलेगा। ओके, तो दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे। अब u देखिए डी फाई अपान डी एक्स, इसमें निगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, दोनों को इक्वल कर दी। एंड v की वैल्यू जो दोनों है आपको इसको कंपेयर कराना है v से, माइनस, और इसमें दोनों में माइनस है तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ से इसमें माइनस, तो इसको इस साइड कर लीजिए चाहे इस साइड कर लीजिए। तो यहाँ से डी फाई डेल फाई अपान डी एक्स जो माइनस डेल साई अपान डेल वाई आ गया। ओके, तो ये आपका सिंपल सा रिलेशन है, बस इसको फंसता आदमी यहीं पे है, यही चीज़ों में फंसता है। ये अगर दोनों आपने सही लिख लिया तो आपका सही आ जाएगा। ओके, तो अलग अलग आपको u का रिलेशन दिखा देना है, v का रिलेशन दिखा देना है कंपोनेंट, और यहाँ फाई और साई में दोनों में रिलेशन हो गया। तो स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में आपका डिफरेंस आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्योंकि थोड़ी मेहनत पड़ती है बोलने में भी, और इस टाइम जुकाम का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा जुकाम भी है, तभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों, हंसी वंसी भी आ जाती है, देख रहे होंगे आप। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बकवास का आपके नहीं है कि बकवास कर रहा हूँ, या आपके काम का ही है, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपके नंबर ही बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो छूटा हुआ है वो अपने आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा छोटा हुआ है, ज़्यादा नहीं छोटा हुआ, मोस्टली हमने करा दिए हैं, और इतना भी कर लेंगे तो आप कर जाएंगे अच्छे से। पेपर के बाद आप बताएंगे कैसा पेपर हुआ। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड यूनिट उसमें हम पढ़ेंगे।